जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप लोग। देखिए आदरणीय राधेश्याम राव जी का बहुत ही अच्छा सोशल रिफॉर्म में सहयोग रहा है जी, और इनके द्वारा 500 रुपये का सहयोग है कमेटी को। और हम चाहेंगे आदरणीय एडवोकेट जी आप अपने शब्दों से कुछ हम लोगों को गाइड करें। हम राधेश्याम राव जनपद सिद्धार्थनगर से, हम इस गांव से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, लेकिन आज मैं जब जा रहा था कार्यक्रम करके, आज सरकार पार से मैं कार्यक्रम करके कल्याणपुर आया। कल्याणपुर से होते हुए मैं कुर्जा गया और मैं बाबा साहब के रूप में ऐसे बना हुआ था पिकअप पे, और जब वहां से मैं मेहदू पार के लिए जा रहा था, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा था। मैं यहाँ रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेहदू पार से बार बार फोन आ रहा था, इस नाते मेहदू पार से होके मैं यहाँ वापस आया हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब, ये जो लड़कियां बाबा साहब के बारे में बता रही हैं, ये सुनकर मैं बहुत अचंभित हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आता था तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि बाबा साहब के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। बाबा साहब के बारे में बहुत गिने चुने लोग, 10-5 लोग जानते थे। आज तो मैंने देखा यहाँ हुजूम जानता है। तो एक बार की बात है, गांधी जी और बाबा साहब दोनों साथ लोग चल रहे थे। तो गांधी जी कहीं बैठ गए, बाबा साहब से पत्रकार से मुलाकात हो गई। पत्रकार ने पूछा, दलितों के असली नेता आप हैं या गांधी जी? तो पत्रकार से बाबा साहब कहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हो। तो गांधी जी के बारे में वो बताने लगा कि गांधी जी नंग जड़ंग रहते हैं, आप तो सूट बूट पे रहते हैं, आपके लोग भी नंग जड़ंग रहते हैं, इस नाते दलितों के असली नेता तो गांधी जी हुए। तो बाबा साहब ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आज से हम नंग जड़ंग रहना शुरू कर दें तो आने वाली पीढ़ी 1000 वर्ष तक नंग जड़ंग रह जाएगी। इस नाते मैं सूट बूट में रहता हूँ, आने वाली पीढ़ी मेरा अनुसरण करेगी और मेरे जैसा बनेगी, पढ़ेगी लिखेगी, और जो है हमारा जो आगे का मिशन है उसको पूरा करेगी। इतना ही नहीं, बाबा साहब अकेले 500 ग्रेजुएट के बराबर थे, लेकिन जब बाबा साहब ने कहा मैं अकेले 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ, क्या आप मानते हैं? तो उसने कहा, मैं मानता हूँ आप 500 ग्रेजुएट के बराबर हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे ऐसा और भी भारत में लोग बने। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू पे उन्होंने दबाव बनाया और 16 लोग लंदन पढ़ने गए थे। लंदन से जब पढ़ के आए, उस समय पढ़ के आए तो लगभग 14 लोग देवी देवता के चक्कर में पड़ गए, लेकिन 2 लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए और बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन हमारा समाज अगर इस तरह से जागृत होता रहा तो मुझे मेरा मन इतना गदगद हो रहा है, मैं फूले नहीं समा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का हुजूम देखकर काफी प्रभावित हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आदरणीय एडवोकेट जी आपको। कि आपके लिए कहना है, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार का आगमन हुआ, महफिल में रौनक तब आई जब आदरणीय एडवोकेट जी का हुआ। इसी कड़ी में